रमज़ान शुरू हो चुका है। हर तरफ आपको ऐसे ही इश्तिहारात देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हो या बिलबोर्ड्स, हर तरफ आपको एक मुनज़्ज़म कैंपेन नज़र आएगी ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात इकट्ठी करने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ज़कात आप NGOs को देते हैं उस ज़कात का क्या होता है, वो कहाँ इस्तेमाल होती है, और जो ज़कात बैंक्स काटते हैं उस ज़कात के साथ क्या होता है, क्या उसमें कोई खुर्द-बुर्द तो नहीं होती, क्या ज़कात मुस्तहिक तक पहुँचती भी है या नहीं, और इसके अलावा आप बैंक्स को ज़कात काटने से कैसे रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़कात को समझने की कोशिश करते हैं। ज़कात इस्लाम का तीसरा और अहम रुकन है, जिसका जिक्र कुरान में 32 मरतबा आया है। ज़कात सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। दोस्तों, ज़कात इतनी ज़रूरी है कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर ने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद तक किया था। ज़कात हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उस मालियत की चीज़ें हों जो उसकी बुनियादी ज़रूरत से अलग हों और उन्हें उसके पास 1 साल का अरसा हो गया हो, तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब बात यह है कि ज़कात किसको देनी चाहिए। इस सिलसिले में अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में ऐसे लोगों की फहरिस्त बयान करते हैं। ये 8 तरह के लोग होते हैं। फुकरा यानी ऐसे लोग जिनके पास अपने 2 वक्त के गुजारे के अलावा कुछ नहीं है और वो सिर्फ बहुत मुश्किल से बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मसाकीन जो बुनियादी ज़रूरत पूरी करने से भी महरूम हैं और उन्हें 2 वक्त की रोज़ी भी मैसर नहीं। आमिलीन ये वो लोग हैं जिनके ऊपर रियासत की तरफ से ज़कात जमा करने का फरीज़ा होता है। मौलफ़ा अलकुलूब ये ऐसे मुसलमान होते हैं जो सबसे ज़्यादा एयानत के मुस्तहिक होते हैं। ये ज़्यादातर नौ मुस्लिम होते हैं या गरीब मुसलमान। उनकी मदद इसलिए की जाती है कि वो ख़ुद को अकेला ना समझें और उनका दिल ईमान पर रहे। फिल रकाब इससे मुराद है ग़ुलामों को छुड़वाने के लिए अपना माल इस्तेमाल करना। अलगारमीन इनसे मुराद वो मुसलमान हैं जो कि कर्जदार हैं और अपना कर्ज अदा करने की सलाहियत नहीं रखते, उनकी मदद करना भी ज़कात है। फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और अशात के लिए अपना पैसा खर्च करना। इब्ने सबील इससे मुराद है मुसाफिरों की मदद करना। अब हम बात करते हैं कि बैंक्स ज़कात क्यों काटते हैं और उस ज़कात का क्या किया जाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और ये दुनिया की वाहिद रियासत थी जिसकी बुनियाद मज़हब पर रखी गई। इस्लाम रियासत का मज़हब और निज़ाम बना, लेकिन ज़कात अदा करना हर एक का ज़ाती अमल था। मतलब उस वक्त में हुकूमत का कोई किरदार नहीं था। फिर 1977 में ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ और सो कॉल्ड मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, मर्द हक ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला। ये वो दौर था जब ख़ास करके एशिया के ममालिक में इस्लामी निज़ाम और रिवायात अपनाने की दौड़ लगी हुई थी और हर कोई अपनी तशरीह के लिए इस्लाम पर अमल करते हुए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो उस दौरान ज़ियाउल हक ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, जिसके मुताबिक सालाना 2.5% ज़कात की मद में अकाउंट से काटे जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि यकम रमज़ान को बैंक बंद रहते हैं क्योंकि अमला ज़कात का हिसाब कर रहा होता है। ज़कात कितनी रकम पर से कटती है इसका फ़ैसला हर साल हुकूमत करती है और इस साल के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो तकरीबन 1,79,000 रुपये है। यानी आपके बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी तो आपके अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था तो कुछ हलकों में इसको नापसंद किया गया, खासकर अहले तशय्युई हलके में। उनके उस वक्त के आलिम दीन अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी लाखों का मजमा लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए और अपने लिए उस ऑर्डिनेंस में रियायत करवा ली, क्योंकि अहले तशय्युई फ़िक्र में ज़कात का निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है। बैंक हर किस्म के अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते, वो सिर्फ सेविंग अकाउंट और प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट वाले अकाउंट में से पैसे काटते हैं। करंट अकाउंट और फॉरेन करेंसी के अकाउंट से पैसे काटे नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से ज़कात ना काटी जाए तो आपको एक एग्जेम्पशन की दरख्वास्त देनी पड़ेगी अपनी ब्रांच में। हमने ये बात तो समझ ली कि बैंक ज़कात कैसे काटते हैं। अब बात करते हैं कि पैसे जाते कहाँ हैं। तो ये पैसा बैंक स्टेट बैंक को देते हैं जो आगे उसे वफाकी हुकूमत को दे देता है। यहाँ से ये पैसा सूबाई सतह पर मौजूद ज़कात और उशर कमेटियों को जाता है और वहाँ से गरीबों तक।
लेकिन क्या ये पैसे गरीबों तक जाते हैं या नहीं? पाकिस्तानी अवाम को देखकर तो लगता है कि ये नहीं पहुंचते, क्योंकि कोई भी हुकूमत पर एतबार नहीं करता। लोग यकम रमज़ान से पहले अपने बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए नहीं कि उनको ज़कात नहीं देनी होती, बल्कि इसलिए कि उनको हुकूमत के ऊपर कोई एतबार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने साल 2022 में 10.7 बिलियन रुपयों की कटौती की थी। अब अगर पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर लोग एतबार नहीं करते, तो इसकी सबसे बड़ी वजह मजहबी वजारतों में करप्शन का आम होना है। मिसाल के तौर पे साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने 2011 में हज प्रोग्राम में गबन किया और लोगों के पैसे खाए। उस पर उन्हें 16 साल कैद हुई, मगर वो 2017 में ही रिहा हो गए। साथ साथ ज़कात कमेटियों में गबन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ रोज़ कबल ही इस्लामाबाद की ज़कात फंड कमेटी के लोगों ने ज़कात के पैसों में खोज-बूट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नुमाइंदे और लोकल ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी शामिल थे। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि 185 जाली ज़कात कमेटियां बनाई गई थीं। ये मिसालें बता रही हैं कि जो ज़कात बैंक्स काटते हैं वो मुस्तहिक तक नहीं पहुंचती। अब बात रही NGOs की, जो बड़े महंगे महंगे करोड़ों के इश्तिहारात लगाकर आपसे ज़कात मांगते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के सब NGOs एक जैसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर करप्ट लोग NGOs रजिस्टर करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए। इन NGOs के जरिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। 50,000 के शुतुरमुर्ग को बिल में 5 लाख का दिखाकर इनकम टैक्स को चैरिटी शो की जाती है, जिसपे इनकम टैक्स उन्हें छूट देती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक NGOs आपसे ज़कात इकट्ठी करके उससे सूदी कारोबार में लगाती है। हालांकि सूद इस्लाम में मना है और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। और ज़कात तो है ही सूद की नफ़ी। और ये कि कुछ NGOs बनी ही फ्रॉड करने के लिए हैं, जो आपसे ज़कात इकट्ठी करते हैं और उसके बाद उड़न छू हो जाती हैं। दोस्तों, हमें इस्लामी मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम खुद मुस्तहिकीन को ढूंढें और उन तक ज़कात पहुँचाएँ, क्योंकि ये उनका हक है जो हमारी तरफ है।